राजधानी दिल्ली के अप्रैल के महीने में 26 तारीख को कुछ विशेष पक्ष के लड़कों ने की बर्बरता। दलित समाज के सन्नी नाम के लड़के को खौलते हुए तेल की कढ़ाई में फेंका। इस घटना के बाद से ही आरोपी फरार हैं और पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। परिवारजन और रिपब्लिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सदस्य कानून प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं, जल्द से जल्द उन विशेष पक्ष के लड़कों को पकड़ा जाए। 26 अप्रैल के दिन रात 8:30 बजे किसी समारोह से ढोल बजाकर आ रहा था। यहाँ सन्नी ढोल बजाता है और ढोल बजा के अपने परिवारजनों का पेट भरता है। सदर बाजार में स्थित स्थानीय लोग और जानकारों की माने 26 अप्रैल के दिन दो मुस्लिम पक्ष के लोगों में लड़ाई हो रही थी। लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आसपास भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई। उसी भीड़ में सन्नी भी खड़ा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक देखते ही देखते लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वहां पथराव की नौबत आ गई। इसी बीच वहां भगदड़ मचने लगी। सन्नी भी उसी भीड़ में था और प्रत्यक्षदर्शियों की तरह बढ़ती लड़ाई को देख रहा था। लेकिन कुछ विशेष पक्ष के लड़कों ने सन्नी के सर पर डंडा दे मारा और उसे घसीटते हुए सदर बाजार के अंदर ही स्थित एक ऐसी जगह ले गए जहाँ तेल नुमा चर्बी से भरी कढ़ाई खौल रही थी। खौलते हुए तेल में सन्नी को फेंक दिया गया। सन्नी ने उनसे लाख मिन्नतें की, वह इस लड़ाई में शामिल नहीं है। सन्नी ने बहुत बार हाथ जोड़कर मिन्नतें कर उनसे कहा वह उस लड़ाई का हिस्सा नहीं है, लेकिन बावजूद उसके विशेष पक्ष के लड़कों ने, क्योंकि सदर बाजार में स्लॉटर हाउस का काम करते हैं, उन्होंने सन्नी को पहली मंजिल से खौलते तेल की कढ़ाई में फेंक दिया। गनीमत ये रही कि सन्नी ने कुछ अपना बचाव किया, लेकिन 55% सन्नी जल गया। की हालत गंभीर बनी हुई है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि यही वो सन्नी लड़का है जिसको सदर बाजार में रह रहे विशेष पक्ष के लड़कों ने खौलते तेल की कढ़ाई में फेंक दिया और आज सन्नी विशेष पक्ष के लड़कों द्वारा की गई बर्बरता का खामियाजा भुगत रहा है। आप देख सकते हैं यही वो लड़का सन्नी है। परिवारजनों के एनजीओ के माध्यम से दिल्ली सरकार और कानून प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। सन्नी के परिवारजन के लोग, उनका साफ तौर से विशेष पक्ष के लड़कों पर सीधा इल्ज़ाम है कि वह सन्नी को जान से मारने के मकसद से उस जगह ले गए जहां पर अवैध रूप से कुछ ऐसे काम चलते हैं जिन पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। साथ ही परिवारजन और रिपब्लिक ऑफ इंडिया के सदस्यों का कहना था कि खौलते गर्म तेल की कढ़ाई में सन्नी को फेंक दिया था। परिवारजनों का कहना है कि बेगुनाह सन्नी लड़कों द्वारा की गई बर्बरता का शिकार बन गया और अब ना तो सरकार उनका साथ दे रही है और ना ही कानून प्रशासन। साथ ही रिपब्लिक ऑफ इंडिया के सदस्य और परिवारजन के लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। यह घटना थाना सदर बाजार के अंतर्गत 26 अप्रैल को हुई थी, जिसमें अब तक किसी भी लड़के की गिरफ्तारी नहीं की गई है पुलिस द्वारा। ना ही दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री या विधायक अब तक सन्नी से मिलने पहुंचा हो। सन्नी के परिवार वालों का साफ तौर से दिल्ली सरकार पर गुस्सा फूटा और साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली से भी वह संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से वे संतुष्ट नहीं हैं। अगर पुलिस सुचारू रूप से कार्रवाई करती तो अब तक सदर बाजार में रह रहे विशेष पक्ष के लड़कों को पकड़ लिया गया होता, लेकिन बावजूद उसके वह खुले घूम रहे हैं। संबंधित थाना पुलिस की तरफ से अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ऐसा कहना है रिपब्लिक ऑफ इंडिया के सदस्यों का और परिवारजनों का। देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कितनी बर्बरता की गई है सन्नी के साथ। पीड़ित सन्नी मकान नंबर 519 गली नंबर 11 आनंद पर्वत में रहता है। जानकारों की माने तो सन्नी दलित परिवार से आता है। पूरे परिवार का भरण पोषण सन्नी के पिताजी और सन्नी के कंधों पर था। सन्नी समारोह में ढोल बजाकर अपने परिवार का पेट भरता था। पहाड़गंज में स्थित सदर बाजार इलाके में विशेष पक्ष के लड़कों ने सन्नी के साथ बर्बरता की, जिसके चलते आज सन्नी बहुत ही पीड़ादायक जिंदगी जी रहा है। यहाँ अस्पताल प्रशासन का भी रवैया समझ से परे है। दिल्ली का बहुचर्चित राम मनोहर अस्पताल भी सवालों के घेरे में है। RML हॉस्पिटल यूँ तो दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली में स्थित है, लेकिन बावजूद उसके राम मनोहर अस्पताल के प्रशासन पर भी उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि 55% जला सन्नी अस्पताल में इलाज करवाने की वजह घर पर उसका इलाज चल रहा है। अस्पताल प्रशासन ने सीधे तौर से इन्फेक्शन फैलने की बात कहकर उसे डिस्चार्ज कर दिया और उसे घर भेज दिया।
दिल्ली के सदर बाज़ार थाने के सामने हैं। सन्नी नाम के शख्स को पिछले महीने अप्रैल के महीने में बहुत बेदर्दी से उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया गया। बताया जा रहा है कि कुछ पक्ष के लड़कों ने उसको कढ़ाई में खौलती हुई कढ़ाई में उसको फेंक दिया गया और अब उसकी स्थिति ऐसी बनी हुई है और उसके जो परिवारजन के लोग हैं वे यहाँ इंसाफ की मांग को लेकर सदर थाने के बाहर खड़े हैं और उनका सीधे तौर से दिल्ली सरकार और स्थानीय प्रशासन को लेकर ये कहना है कि वे उनको इंसाफ दिलवाए और उपयुक्त कार्रवाई हो। तो आप देख सकते हैं कि सभी यहाँ पे जो सन्नी के जो परिवारजन के जो लोग हैं यहाँ इंसाफ की मांग को लेकर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये दिल्ली का सदर बाज़ार थाना है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल गाइडलाइन से चल रहे हैं। क्या आप लोग की क्या मैटर है, पूरा बताएंगे क्या है समस्या? आप सदर बाज़ार थाने में क्यों खड़े हैं? सदर थाने में सर हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि सन्नी है 17 साल का बच्चा जिसको गलत तरीके उसके साथ क्राइम हुआ है। ये साजिश है, बच्चे को कढ़ाई में डाल दिया गया और उसको मारने की साजिश थी। वो तो उसकी किस्मत थी, वो बच गया सिर्फ इसीलिए कि वो एक काम करके आ रहा था। अभी भी काम करके आ रहा था वो कि भी मैं काम करके अपने घर का गुजारा कर रहा था। वहाँ पे 2 जुटों की लड़ाई हो रही थी, उन्होंने पकड़ के उसको मारा, कूटा, उंगलियां तोड़ दी उसकी पूरी और फिर उसको जाके फर्स्ट फ्लोर पे खोलती कढ़ाई में। वो तो उसकी किस्मत थी, रोड थी उसके हाथ में, रोड आ गई, उसने छाल मार लिया। हमारे पास तो वीडियो भी है, हर तरीके की वीडियो, लेकिन बच्चों को इंसाफ नहीं। 1 महीना हो गया है, हम लोगों ने सरकार को गुहार, अभी भी हालत सीरियस और RML वालों ने भी उसको छुट्टी दे दी। क्यों दे दी? अरे 2-3 महीने तक बच्चे पड़े रहते हैं, उन्होंने क्यों दे दी? क्योंकि उनके साथ साजिश है वो सन्नी का साथ नहीं दे रहे हैं। ये लड़ाई क्या सन्नी के साथ इन लोगों की पुरानी दुश्मनी थी, क्या था? SC कमीशन सर, SC कमीशन हमारे साथ पूरा सपोर्ट में है और आपको पता है SC कमीशन से ऊपर कोई नहीं है। वो बिल्कुल हमारे साथ लाइन। मैं पूछ रहा हूँ कि सन्नी के साथ इनकी कोई पुरानी दुश्मनी थी? कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है सर। आप एक बात बताइए, अभी यहाँ पर हम लोग यहाँ पे धरना दे रखा है, कितने लोग निकल के देख रहे हैं हमें क्या हो रहा है। तो ऐसे ही बच्चा वो उस दिन देख रहा था कि ये लड़ाई क्यों हो रही है। बस उन्होंने सोचा कि ये किनके बीच में लड़ाई हो रही है? सर दो मुसलमान थे जिनके जुटों में लड़ाई हो रही थी पानी के विवाद से। ये बच्चा नॉर्मल देखने लगा, फिर वहाँ पर पथराव हुआ, पत्थरों का वो भगदड़ मच गई। तो उन्होंने सोचा कि ये किसी जुट के साथ है, उसने उसका गिरबान पकड़ लिया। पहले उसको बहुत मार के उसकी उंगलियां तोड़ी, फर्स्ट फ्लोर पे लेके गए। 5-6 लोग थे, उसको मार पीट के उसको कढ़ाई में डाल दिया। ये वाकया कहाँ का है? ये सब सदर का ही है, ईदगाह सदर का ही है सर। ये अब एक ये सन्नी की रिहाइश कहाँ की है? सन्नी की रिहाइश आनंद पर्वत। काम करके जा रहा था सर, लेकिन एक छोटी सी उम्र का बच्चा। आप ये बताइए, दिल्ली सरकार की तरफ से हमारे को कोई मदद नहीं मिली। अभी हमने परसों नरसों धरना दिया था वहाँ पर, वहाँ से भी हमारे को हटा दिया गया क्योंकि केजरीवाल तक मिलने नहीं आए और दिल्ली का केस है। ये CMO हमारे लिए क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन बच्चों को इंसाफ चाहिए और बच्चों को इंसाफ चाहिए। हम केजरीवाल से यही गुहार लगा रहे हैं। ऐसे हम आए और हमें कुछ नहीं मिल रहा है सर। क्या सपोर्ट है? दिल्ली के अंदर क्राइम हो जाता है एक आम इंसान के साथ में, पैसे वालों के साथ क्यों नहीं होता? गरीब के साथ ही क्यों होता है? कैसे कैसे ये पेरेंट्स सर्वाइव कर रहे हैं? ये माँ है इनकी। आप सन्नी की माता जी हैं? हाँ जी। कैसी अभी स्थिति है सन्नी की? ठीक नहीं है अभी यहाँ से भागे गए। आप बताइए, RML वालों ने छुट्टी भी दे दी। हम नहीं रह सकते, बच्चे को क्यों नहीं रह सकते? पीला पड़ रहा है बच्चा, किसी को पकड़ा भी नहीं अभी तक। कहते ठीक होएंगे तो पकड़ेंगे, मतलब जब बच्चे को कुछ हो जाएगा तब आएंगे क्या? पकड़ के लाएंगे। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई इसकी? गिरफ्तारी नहीं, हमें नहीं पता। क्या कहते हैं सरकारी इंसान को छोड़ देते हैं ना, छोड़ रहे हैं बस। और किसी को कह रहे हैं अभी हम किसको पकड़े? ये दिल्ली पुलिस का काम है। ये बताओ, पकड़ना तो चाहिए ना। जब एक पकड़ा गया तो सबको पकड़ो ना। वो कहते हैं नहीं ठीक होएगा तब पकड़ेंगे। और अभी इसकी स्थिति बिल्कुल खराब है। ठीक है, छुट्टी दे दी और छुट्टी दे दी इसको। हाथ जोड़े उन्होंने। क्या नाम है आपका? नहीं सुनी हमारी। मेरा नाम अनीता। RML में मैडम सबसे बड़ा आप सन्नी की माता जी हैं? तो सन्नी के पिताजी भी हैं? पिताजी हॉस्पिटल लेके गए हैं अभी। मदन ये खड़ा ना। आप बताइए जी। नमस्कार। बोलो। आप सन्नी के पिताजी हैं? हाँ सर, मैं सनी का पिताजी हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन खलीफा है। क्या हुआ था, क्या वाकया हुआ था ऐसा कि इतना जघन्य तरीके से उसके साथ ऐसी बर्बरता की गई? यहाँ पे ढोल बजाने आया था यहाँ पर सदर बाजार में। वो या फिर वो अपने पैसे लेके जा रहा था। उसके बाद पैसे लेने के बाद वहाँ पे मुसलमानों का झगड़ा हो रहा था। मुसलमानों का झगड़ा में वहाँ खड़ा हो गया लड़का।
वो तो हट गया, तो छोड़ने लड़के को पकड़ लिया। पकड़ने के टाइम में उसको 2-3 थप्पड़ से ऐसे ही मारे, फिर एक कोने में लेकर फिर ऊपर ले आके उसको कढ़ाई में डाल दिया। फिर डंडा अलग सर में डंडा मारा उसके, जब कढ़ाई में डाला उसको हाथ की उंगली तोड़ दी है, उसकी हड्डी तोड़ दी है, बाकी वो यहाँ तक जला हुआ है। हमारे पास सारे प्रूफ और कुछ नहीं है उसके। अब वो उसकी हालत ऐसी हो रही है इस टाइम, अस्पताल को पीला पड़ चुका, उसके कुछ उम्मीद नहीं है। उसको पकड़ा, उसको छोड़ दिया आधी रात को इन लोगों ने, फिर भी कुछ सुनाई नहीं हो रही हमारे यहाँ पर, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनाई नहीं है कहीं भी। तो कितना दिन हो गया है इस मामले को हुए? 1 महीना से ऊपर हो गया है। 1 महीने से ऊपर हो चुका है। तो अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी कुछ नहीं हुआ। एक को पकड़ा गया, दिखा दिया, उसको भी छोड़ दिया होगा, मैं विश्वास नहीं है। और 4 जनों को पकड़े ना, क्यों नहीं पकड़ते? तो ये मामला एग्जैक्टली किस जगह का है वैसे? ये हमारे ईदगाह के पास का ही है जी। ईदगाह के पास? हाँ जी, इसी थाने का ही है। वो कढ़ाई बंद नहीं करेगी, इसमें भैंस की चर्बी का घी निकालते बंद नहीं करेगी। अभी भी चल रहा है वहाँ का सारा काम, अभी भी चल रहा है। अवैध तरीके से जो काम वहाँ पे हो रहा है वो अभी भी हो रहा है। पैसे दे दिए ना, उनकी तो आवाज बंद हो गई, गरीब की का सुनाई हो रही है, उनका तो पेट भर गया पुलिस वालों का, मैं बोलता हूँ। इन्हीं के साथ हैं इसी प्रदर्शन में? मैं इन्हीं के साथ हूँ। और और नाम है आपका? राजेश कुमार नाम है मेरा। राजेश जी, थोड़ा प्रकाश डालेंगे, क्या ये मामला हुआ था? क्या जो आप लोग आज सदर थाने के बाद एकत्रित हुए हैं, क्या है? ये मामला ये है, ये सन्नी है, ये बच्चा 19 साल का, ये ढोल बजाता है शादी पार्टियों पे। ये ढोल बजा के वापस घर जा रहा था आनंद पर्वत। रास्ते में ये ईदगाह रोड पे कुछ भीड़ देख के रुक जाता है। भीड़ देख के तो आप भी रुक जाएंगे, मैं भी रुक जाऊंगा कि क्या हो रहा है, देखते हैं यहाँ पे। भीड़ देख के वहाँ पे देखा कि 2 गुटों में ना पानी की बात पे झगड़ा चलता था इनमें। तो उनमें हो जाता पथराव में मच जाती है भगदड़ मच जाती है। तो ये सन्नी भी भागा। भगदड़ में अपोजिशन वालों ने इसको, एक गुट ने पकड़ लिया, इसको सर पे डंडा मारा हुआ है, हाथों की उंगलियां तोड़ी गई है, इसको घसीटते ले गए हैं और ऊपर से चर्बी वाली खोलती हुई कढ़ाई में इसको फेंक दिया। वो तो अच्छा हुआ मौके पे इसके हाथ में सरिया आ गया, सरिया आके ये बाहर निकल आया, बाहर आ गया और ये 55% जला हुआ है। और 26 अप्रैल की वारदात है। 27 अप्रैल को मेरे को सूचना मिली है, मैंने मौके पे 80 कमीशन के वाइस चेयरमैन है अरुण हलदार जी, उनको बुलाया। मौके पे SHO, ACP, DCP अनीता रॉय, उनको मौके पे बुलवाया। फिर इस केस की सुनवाई करी, इस केस की सुनवाई हुई। और अभी भी इस केस की, ये केस इतना हाईलाइट हो गया है, इस केस में हमने IO मजिस्ट्रेट साहब को बना रखा है। मजिस्ट्रेट हमारे इसके बयान लेके गए हैं बच्चे के। अच्छा, हाँ जी। और मजिस्ट्रेट का नाम अभी नहीं पता, ऐसी कमीशन से मैं पता करके बता दूंगा आप लोगों को। और अभी भी इतना हाईलाइट केस हो गया है, दिल्ली सरकार की कानों में जूं तंग मिलेगी। तो पुलिस के बड़े आला अधिकारी क्या कर रहे हैं? DCP साहब तक आप DCP साहब का भी मैंने आपको दिखाता हूँ, लेटर आया हुआ है, वो खुद ही अपनी सूझबूझ से ये देखिए जी, वीडियो है हमारे पास, भागते हुए जलता ये लेटर आया हुआ है DCP साहब का। ऐसी कमीशन ने डायरेक्शन दी है, जो भी है इस मैटर को सुलझाया हो। तो फिर लोग देख रहे हैं जला हुआ। इस लेटर पे क्या लिखा हुआ है, क्या बता रहे हैं? ये लेटर देखो ना क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, जो भी राजेश कुमार, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर पार्टी का दिल्ली युवा अध्यक्ष हूँ। मैं इन दलित परिवार के साथ खड़ा हूँ, कंधे से कंधा मिलवा के। अभी तक इस परिवार के फेवर में कोई नहीं आया मेरे अलावा, और जितना भी हो रहा है मैं कर रहा हूँ। इस आप जैसे इनके बिहार पे बात कर रहे हैं, हाँ जी, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि ऐसा जान पड़ रहा है कि जो दोषियों को सजा मिलेगी या नहीं मिल पाएगी? नहीं, हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं। क्या पुलिस की कार्यप्रणाली से आप खुश हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं हूँ मैं। और प्रशासन की कार्यप्रणाली से? कोई प्रशासन की कार्यप्रणाली से कोई खुश नहीं हूँ मैं, क्योंकि अभी तक किसी भी बच्चे की, किसी के भी अरेस्ट नहीं हुआ, कोई मुजरिम अरेस्ट नहीं हुआ। और इन बच्चे के, ये लड़के के पापा हैं, ठीक है जी, इनसे पूछो इनके पे क्या बीत गया। अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, कोई अपडेट नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। काम करते हैं आप? ये काम करता हूँ, मेरी सेवा करता हूँ जी सर मैं। अभी तक उसका 50-50 आप बता रहे थे क्या काम करता है सर? सनी ढोल बजाता है, उसका शौक है, शादी पार्टी में ढोल बजाता है वो। उस दिन भी वो वहीं आ रहा था, उसी से गुजर बसर कर रहे हैं, वही है, उसी को मार दिया। और ये बेचारे पिताजी हैं, आपको पता है किस तरीके से रो रहे हैं, तिलक रहे हैं। लड़के की सनी बताएगा, ये बताओ, हार्ट के पेशेंट है, ये बताओ। बेचारी सर, हम तो खुद वो है, गरीब इंसान है, उसको पकड़ ही नहीं रहे हैं लोग। अगर दिल्ली सरकार, अगर आम आदमी का भी अगर इंसाफ नहीं करेगी तो वो इस लायक ही नहीं है वो सीट पे बैठे।
हम यही कहेंगे कि उसका लायक ही नहीं है वो। 18 साल या 17 साल आम आदमी को बनाना चाहिए, जो ठेला चलाता है उसको बनाना चाहिए, लेकिन उसको नहीं बनाना चाहिए जो बिल्कुल खड़ा भी नहीं हुआ आके। मुझे तो ये लगता है कि वो बिल्कुल भी उसके स्थानीय कोई निगम पार्षद कोई आप लोगों के साथ खड़े हुए? नहीं, वो कोई हमारे साथ विधायक नहीं आया है, कोई निगम पार्षद नहीं आया है, कोई एमपी नहीं आया है, कोई एमपी नहीं आया। किसी ने भी इस केस अगर की आप देख रेख करने कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं भेजा। शौक नहीं है ऐसे बवाल करने का मैडम। ये देखो ना, इतनी पब्लिक आ रही है, ये लड़के की फैमिली है। कोई दारू वाला भी गिरेगा ऐसे। मैं बुआ हूँ भाई साहब, कोई इंसाफ नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहे ये लोग। क्या उस दिन में हम थाने में आए, हमें ऐसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया इन लोगों ने। ये कोई कुछ तो सुनना चाहिए ना। बच्चे की हालत देखो जाके सीएस है, अस्पताल वालों ने भी छुट्टी दे दी है उसको, कि अस्पताल वालों ने भी छुट्टी दे दी है। नहीं सर, हमारी सुनवाई करी थी। इलाज में ही छुट्टी दे दी। नहीं हो गया, इंफेक्शन फैल जाएगा, इसको ले जाओ, ऐसे कर करके बोल रहे हैं। हम कह रहे प्लीज आप रख लो। अब लड़के की हालत खराब हो रही है, सांस की प्रॉब्लम हो रही है, उसको दोबारा हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं हम। उसको एडमिट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, एडमिट नहीं कर रहा है उस लड़के को। सर अस्पताल के अंदर बकायदा नकली पुलिस आके अनऑथराइज एक बंदा आया और कह रहा कि मैं पुलिस से आया हूँ, मैं ये सनी मेरे महकमे के अंदर आता है। वो बल्कि है ना एक ऐसे ही फर्जी फाड़ा लेके आया था और सनी के वार्ड में चला गया और सनी का मुंह दबा रहा था वो। हाँ, उसको उसकी वीडियो बनाई हुई है आपको, अभी आप हाँ जी, उसकी वीडियो बनाई हुई है। यहाँ तक जो जिसके इसने अंगीठी लगाई हुई है, जिसके अंदर कढ़ाई में गिरा था, उस बंदे ने अज्ञात बंदा भेजा अस्पताल के अंदर मारने के लिए, और वो पूरा लैंडलॉर्ड है सर। वो पूरे सर बताते नहीं, हमारे पास वीडियो उसकी, हम आपको वीडियो देंगे उसकी। जिसकी कढ़ाई चल रही है वो सब मोमडन है सर, सारे पीछे सारा पूरा एरिया मोमडन है। स्लाटर हाउस चलता है घर घर के अंदर, जब से ये मेला बंद हुआ घर घर के अंदर स्लाटर हाउस चलते हैं और पूरे करोड़पति बन गया, इसलिए इनके नंबर 1 थाना बोला जाता है। पर नंबर 1 थाना किस लिए लिया जाता है? घुसखोरी के अंदर लिया जाता है सर, पूरा पैसा आता है यहाँ पर, और इसलिए हमारे को है ना दबाया जा रहा है। हमारा केस कोई उजागर नहीं करा जा रहा, और हमसे कहते हैं जी कंप्रोमाइज़ कर लो। क्या कंप्रोमाइज़ कर ले? अभी तक 1 महीना हो गया, कुछ भी नहीं हुआ बच्चे के साथ। मैं तो आम आदमी से एक चीज़ बोलूँगी, अगर इस केस में अगर केजरीवाल जी कोई सुनवाई नहीं करते तो नेक्स्ट टाइम उसको सीट पे आना ही नहीं चाहिए। ये क्यों हमारे बच्चे के साथ, किसी बच्चे के साथ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि कोई विवाद ही हो, कोई कट्टर ही हो, कोई मुसलमान हो, हिंदू, किसी के बच्चे के साथ भी हो सकता है सर ये। तो इसलिए हमारे को किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमारे बच्चों को इंसाफ दिया जाए, बस हम ये चाहते हैं। और नेक्स्ट टाइम मैं तो सभी हिंदूवासी से यही बोलूँगी, अगर सन्नी को इंसाफ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इंसाफ ना मिले तो केजरीवाल को सीट से हटाया जाए। मैं तो यही अपील करूँगी पूरे हिंदुस्तान से, जो भी आम हिंदू मतलब हिंदू हैं, जो भी मतलब चाहते हैं कि बच्चों को सपोर्ट मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो वही गलत बात है। को इंसाफ दिलाने को लेकर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे उनके परिवारजन के लोग, उनका सीधे तौर से कहना है कि 26 अप्रैल को एक ऐसी बर्बरता की गई सन्नी के साथ कुछ पक्ष के लड़कों द्वारा। सन्नी अपने काम पे से लौट रहा था और तभी 2 पक्षों में लड़ाई हो जाती है और सन्नी को उस लड़ाई में घसीट लिया जाता है और सन्नी के साथ इस प्रकार की बर्बरता की जाती है कि जिसके कहने की हद नहीं। उसको खोलते हुए तेल की कढ़ाई में फेंक दिया जाता है। और आप देख सकते हैं कि सन्नी की कुछ फ़ोटोज़ हैं, हम आपको दिखाएंगे। और सदर बाज़ार थाने के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके परिवारजन प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर से सरकार से और कानून प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि उनको इंसाफ दिलाया जाए और जो लड़के इस जघन्य अपराध में शामिल हैं, जो इस बर्बरता में शामिल है, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। माता जी रेफ़र कर रहे हैं क्या सन्नी को? हाँ जी सर, इन्होंने रेफर कर दिया था, मगर अब उसकी हालत ख़राब है, हालत बिगड़ गई है। मतलब कैसी हालत बिगड़ी है? सर अपने आप ही उसको पता नहीं सांस फूलने लगा है, दिक्कत है, बुखार हो रहा है और उसको और सुबह खाया कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, खाना पीना नहीं पच रहा उसको, कभी पलटियाँ कर रहा है, कभी उसको जी घबरा रहा है, वो सो पा रहा है ना, सो पा रहा, बेचैनी लग रही है उसको, कुछ नहीं कर पा रहा, वो बहुत परेशान है। बहुत परेशान। अस्पताल प्रशासन क्या कह रहा है कि उसका इलाज यहाँ पे संभव है या नहीं? नहीं, अभी तो वो बोल रहे थे कि भाई अब इन्फेक्शन हो जाएगा, अब ये ठीक है, घर ले जाओ। घर ले गए तो उसकी तबीयत खराब हो गई है। हाँ, फिर एमआरएल लेके आ रहे हैं। अभी ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, उसको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, खाना नहीं खाया जा रहा उससे सर।
और जैसे ही वो कुछ खा रहा है ना उसको पलटी आ रही है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उसके सांस फूल रहे हैं। हाँ जी, उसके सांस फूल रहे हैं, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उसका अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी, उसका जी बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है उसको ना तो वो लेटने में, ना जागने में, ना सोने में, उसकी सीरियस हालत है बहुत ज़्यादा। अभी इस टाइम बहुत सीरियस है उसकी हालत। यहाँ दिल्ली के बहुचर्चित अस्पताल राम मनोहरिया अस्पताल का भी रवैया ठीक नहीं है। दिल्ली के बहुचर्चित अस्पताल के पास ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर भी नहीं हैं कि वे सन्नी का इलाज कर सकें। बजाय इलाज करने के सन्नी को गंभीर परिस्थिति में घर भेज दिया जाता है। और अब सन्नी की हालत आप देख सकते हैं। सन्नी नाम का यह लड़का इतनी पीड़ा में है कि वह अपनी सुध बुध खो बैठा है। आप देख सकते हैं 55% जला हुआ यह लड़का दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल राम मनोहरिया अस्पताल में इसका इलाज तक नहीं हो पा रहा और अस्पताल प्रशासन इसको घर भेज देता है। तो आप देख रहे हैं कि सन्नी की हालत आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है इस लड़के की। और दो पक्षों की लड़ाई झगड़े की चक्कर में ये लड़का अपनी जान पर इसके बन आई है। मैं गया था ढोल बजा के घर आ रहा था, रिक्शा पकड़ रहा था, वहाँ पे मुसलमानों का दंगा हो रहा था। ठीक है, वहाँ पे लड़ाई हो रही थी मुसलमानों की। मैं ढोल बजा के घर जाता, वहाँ पे मुसलमानों की लड़ाई हो रही थी। तो मैं देखने लगा तो मुसलमानों ने और किसी की लड़ाई हो रही थी, मेरे को पकड़ लिया था। मेरे पीछे से हद्दा मारा सर में, यहाँ पे सर में हद्दा मार के फिर मेरे को ऊपर ले गए एक मंजिल पे। 4-5 बंदों ने मेरे को ईंट मार के हद्दा मार के ऊपर ले गए एक मंजिल पे। वहाँ से नीचे फेंक दिया कढ़ाई में, बहुत लंबी कढ़ाई थी वो, बहुत गिराई थी इस कढ़ाई में। 20 हद्दा मार के यहाँ पे देखो, ये देखो हाथ कैसे हो रहे, देखा आपको बहुत। यहाँ पे ऐसे करके उंगली मुड़ गई थी, ऐसे उंगली तोड़ दी मेरी है। मेरा बहुत लंबी कढ़ाई में फेंका था, समझ लो एक मंजिल से नीचे फेंका था, बहुत लंबी कढ़ाई थी, 20 बंदे आ जाते थे। तो मेरे हाथ में सामान आ गया था, तो पकड़ लेते तो मेरा आधा हिस्सा जल गया छाती का। फ़ोन भी मेरा उन लोगों ने छीन लिया। ये होता मेरे साथ अगर बहुत मारा था मुझे, रोना नहीं है, बहुत मारा था इन लोगों ने। सन्नी के परिवार वालों का इस शख्स पर आरोप है कि यह सन्नी को धमकाने आया था। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि इस शख्स का अचानक से खुफिया तौर पर सन्नी से मिलना क्यों ज़रूरी था और यह सन्नी को किस बात के लिए धमका रहा था। साथ ही रिपब्लिक ऑफ इंडिया के सदस्यों ने इसे मौके पर पकड़ लिया और यह शख्स बौखलाकर इधर उधर फ़ोन मिलाने लगा। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जबकि राम मनोहरिया अस्पताल में इतनी सिक्योरिटी है, उसके बावजूद अगर इस प्रकार की घटना अस्पताल में होती है तो निश्चय ही राम मनोहरिया अस्पताल में तैनात सुरक्षा एजेंसी के गार्डों पर तो उंगलियां उठेंगी ही। अब हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि यह अनजान शख्स पीड़ित सन्नी के पास जाता है, जहां उसका इलाज चल रहा होता है, उसको किसी बात को लेकर धमकाता है। ऐसा कहना है रिपब्लिक ऑफ इंडिया के सदस्यों का और सन्नी के परिवारजनों का। ऐसा करते हुए सन्नी के परिवारजन इसे पकड़ लेते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। जब इस शख्स पर कार्रवाई करते हुए रिपब्लिक ऑफ इंडिया के सदस्यों ने कैमरे से रिकॉर्डिंग करनी चाही तो यह भागने लगा। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि सन्नी को इंसाफ कब तक मिलेगा, या संबंधित थाना पुलिस कार्रवाई करते हुए विशेष पक्ष के लड़कों तक पहुंच पाएगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। साथ ही दिल्ली सरकार का रवैया भी यहाँ सवालों के घेरे में है। परिवारजन लगातार दिल्ली सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सरकार किसी अच्छे बड़े अस्पताल में सन्नी का इलाज करवाए और सन्नी के साथ जिन विशेष पक्ष के लड़कों ने इस प्रकार की बर्बरता की है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए और पीड़ित सन्नी को इंसाफ दिलाया जाए। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।